बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि एक पुलिस ऑफिसर जो है उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या क्या, कौन कौन से काम हैं जो पुलिस ऑफिसर करना उसकी ज़िम्मेदारी है। इसके बगैर गुजारा ही नहीं। कानून उसको पाबंद करता है। मिसाल के तौर पर कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पुलिस वाले अक्सर ये बहाना लगाते नज़र आएंगे कि नहीं वो ये हमारे पास तो इसके ख़िलाफ़ कोई रपट आएगी, कोई एफआईआर दर्ज करवाएगा तो फिर हम एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि रपट दर्ज होगी, एफआईआर होगी तो फिर ये। इसके अलावा भी पुलिस ऑफिसर की सर्टन ड्यूटीज़ हैं कि जो माशरे के अंदर उनके फ़राइज़ हैं कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं। ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, इसका काम है पूरे अपने जो इनके अंडर एरिया आता है उसको बिलखसूस उसको देखना कि वहाँ पर कैसे हालात हैं, वहाँ एक पुरसुकून माहौल कायम करना। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं पुरसुकून माहौल कायम करना हर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है। मिसाल के तौर पर कानून कहता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि पुलिस वाले की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो आपके जहन में एक आधी बात आएगी, जी वो जो कोई जुर्म करे उसे पकड़ लेते हैं, थाने में बंद करते हैं और फिर अदालत में पेश करते हैं, बंदे को सज़ा हो जाती है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। अब क्या क्या ड्यूटीज़ हैं ये डिस्कस करेंगे। इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर आपको इनके अगेंस्ट चलता ना वायलेशन करता नज़र आए कि जनाब उसको बताएं कि जनाब फ़लाँ कानून के अंदर फ़लाँ आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी आप क्यों नहीं कर रहे। झंझोड़ें थोड़ा सा। सारे पुलिस वालों को कानून से आगाही थोड़ी होती है। तो ये कुछ पढ़े लिखे होते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर जिनको कानून से कुछ शगफ होता है तो वो फिर सीख लेते हैं, जान लेते हैं। अदरवाइज़ आम पुलिस वालों को तो पता ही नहीं कानून के अंदर कहाँ पे लिखा है और क्या लिखा है। एनी हो, आज हम डिस्कस करेंगे एक पुलिस ऑफिसर जो है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं। ये कोई फूलों की सेज नहीं है ये वाली जॉब। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो ये तो एक ज़िम्मेदारियों को पहाड़ है। अब एक पुलिस ऑफिसर उसकी क्या क्या फ़राइज़ हैं, क्या क्या उसके ऊपर बोझ हैं, क्या क्या ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद कानून इसको डील करता है। द पुलिस आर्डर 2002 इसका आर्टिकल मुलाहिज़ा फरमाएंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर की सर्टन ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी बाउंड है। अगर ये ड्यूटीज़ वो सर अंजाम नहीं देगा, इनसे कोताही बरतेगा तो फिर ऐसे पुलिस ऑफिसर को ढेर सारी सज़ा होगी। सज़ा हम इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आपको अर्ज़ करेंगे कि अब आप कभी किसी पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात वो ना कर रहा हो तो आपने उसको एजुकेट करने की कोशिश करनी है कि जनाब आपके ये फ़राइज़ में शामिल है, आप क्यों नहीं कर रहे। मसलन सबसे पहले दर्जनों फ़राइज़ हैं, इसको नोट डाउन कर लें, इसको मेमोराइज़ कर लें कि पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ताकि आप उनको कभी ना कभी झंझोड़ सकें कि सरकार आप ये काम करें, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये काम करें। नंबर 1, किसी भी पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो तमाम जो अहले इलाका है ना उनके वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा। इसको अब एक एक करके देखते जाएं। लाइफ की हिफाजत करनी कि इनके इलाके में किसी बंदे की जान को ख़तरा ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे इंसिडेंट आपको पता है आजकल मरी में कुछ इंसिडेंट, कुछ जाने ज़ाया हो गई कि ट्रैफिक की ब्लॉकेज हो गई थी। लाइफ को या आप कहीं झगड़ा होने का अंदेशा है, ख़तरा है कि झगड़ा होने वाला दो पार्टीज़ के दरमियान, कत्लो गारत होगी, इनका काम है पहले से हाई अलर्ट हों और ये जनाब लाइफ की हिफाजत करेंगे, किसी की जान को ख़तरा ना। कोई ऐसा जानवर है जो लोगों की जान को ख़तरा, कोई ऐसा पुल है जो टूटने वाला है अनकरीब, इनके पेशे नज़र होना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी है ना इनके एरिया में बिलखसूस उनकी लाइफ की हिफाजत करेंगे, उनकी लिबर्टी की हिफाजत करते। ऐसा नहीं कि बंदा बदमाश है किसी मोहल्ले में तो वो जनाब एक घर वाले उनको बाहर ही नहीं निकलने देता, 2 दिन से वो घर से बाहर ही नहीं निकले डरते हुए, खबरदार बाहर निकले तो टांगें तोड़ दूंगा। अच्छा, वो अंदर बैठ। लिबर्टी, आज़ादी, आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं बशिंदे तो ये सारे आज़ाद हैं, ये जब चाहें घर से निकल सकते हैं, जहाँ चाहें आ जा सकते हैं। तो ऐसा इनकी अगर कोई लिबर्टी को कर्टेल करता है, कोई प्रेशराइज़ करता है किसी वजह से, कोई लड़की है स्कूल जाना चाह रही है, कॉलेज जाना चाह रही है, लेकिन कोई बंदा उसे परेशान करता है, हरास करता है, पुलिस वालों का काम है कि लिबर्टी की हिफाजत करे तमाम लोगों की जो उनके एरिया में। ये कोई उनको एप्लीकेशन जाके दे ना दे, इनका काम है तवज्जो रखें कि सोसाइटी के अंदर कैसे हालात हैं, कैसा माहौल है, उसको पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रखना है इन्होंने। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, किसी
जितने भी लोग उस लोकेलिटी में आबाद हैं, पुलिस ऑफिसर का काम है इनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे, कोई उनसे छीन ना ले, कोई उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना कर दे, कोई आग ना लगा दे। इन सारी चीज़ों का इन्होंने ख्याल रखना है कि किसी को प्रॉपर्टी से इलीगली डिसपोजेस ना कर दिया जाए, उसे प्रॉपर्टी छीन ना ली जाए, महरूम ना कर दिया जाए, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। फिर पुलिस वालों का ये भी काम है, पुलिस ऑफिसर उसका ये काम है कि वो किसी भी मुलजिम को जब वो पकड़ता है तो पकड़ने के बाद उस मुलजिम के कुछ हकूक़ होते हैं और कुछ सहूलियात उसको देनी होती हैं, ये उसको ज़रूर देगा, ड्यूटी है। अगर कोई नहीं देगा उसको सज़ा होगी। मतलब पकड़ के ये नहीं कर सकता कि उसको पकड़ा है तो उसके कुछ राइट्स हैं, इंसानों की तरह उसे ट्रीट करना है, उसको कानून के बताना है कि आपके ख़िलाफ़ क्या चीज़ है, फिर उसको जब अपने थाने में रखना है फिर भी उसकी कुछ राइट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो भूखा है उसको खाना खिलाना पड़ेगा, अगर वो रात का टाइम आराम का टाइम है उसे आराम करवाना पड़ेगा, 24 घंटों के अंदर अंदर उसे किसी जज साहब जो उस इलाके को डील करते हैं उनके सामने पेश करना पड़ेगा। तो उसके जो राइट्स और ड्यूटी उनको पूरा करना है, इसको सहूलियात जो हैं वो देगा, ड्यूटी बाउंड है, नहीं देता तो इसके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ज़रूरी है कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है मुआशरे के अंदर जराइम को कंट्रोल करे और परेशानियों को दूर करे। जराइम हो रहे हैं जनाब, दंगा फसाद हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, कोई मंशियात आम हो गई हैं, तो इसका काम है जराइम को, किसी भी को लोग लड़ रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, इसका काम है रपट दर्ज कोई करवाए, FIR दर्ज करवाए ना करवाए, इसका काम है। हर पुलिस ऑफिसर का ये काम है कि अपने जो इलाका है उसके अंदर ये गौर व फिक्र करे कि यहाँ पर जराइम हैं तो उनको कम से कम करने की कोशिश करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। पब्लिक किस चीज़ से परेशान है हमारे सोसाइटी के अंदर, इसका पेश नज़र होनी चाहिए ये बात, और उस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। जो नहीं करेगा तो वो खिलाफ कानून है, कानून की वायलेशन कर रहा है। इसी तरह पुलिस ऑफिसर की ये भी जिम्मेदारी है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन रखेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है। कहते हैं ना आपके पास कहाँ से मालूमात आती हैं, एजेंसियों ने दी, तो ये भी एक एजेंसी है। पुलिस ऑफिसर का साथ साथ ये भी काम होता है कि थोड़ा थोड़ा गौर व फिक्र रखना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और कलेक्ट करके इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जराइम हो सकते हैं, यहाँ पर जराइम हो रहे हैं, कौन से कैसे हो रहे हैं, हालात कैसे, इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर रखेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने हाई अप्स तक, अपने बड़े ऑफिसर्स तक पहुँचाएगा। ये भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। मसाजिद में कहीं मस्जिद है तो रश होता है, जुम्मा की नमाज हो रही है, या फिर कोई मेला लगा हुआ है, कोई पार्क्स हैं जहाँ पर रश है, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि ऐसी जगहों पर रास्ते जो हैं उनको क्लियर करवाए, लोगों का गुजरना आसान हो, लोगों के लिए आना जाना उधर सहल हो, आसान हो। पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है। अब ऐसा नहीं कि दरख्वास्त दी थी नहीं थी दी, भाई देखें आपको पता होना चाहिए मेला लगा है, आपको पता होना ये पार्क है तो यहाँ लोगों का आना जाना है, तो लोगों को फैसिलिटेट करना है आपने, ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। इबादत गाहों में, ये तफरीह के मकामात पे केयर करना, बिलखसूस पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, पार्क्स के अंदर बिलखसूस औरतों और बच्चों को हरासगी से बचाना है कि उनको कोई हरासा ना करे, परेशान ना करे। अगर वो परेशान हो उनकी हेल्प करें, उनको रेस्क्यू करें। ये भी ड्यूटी है कि ये मुआशरे में अमन कायम करें, मुआशरे में बदअमनी ना हो। बस किसी भी तरीके से बंदे लड़ रहे हैं, कुत्ते लड़ रहे हैं, क्या किस वजह से लोग लड़ रहे हैं, तो ये छीना झपटी कर रहे हैं या कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, मंशियात का कुछ भी हो, बदअमनी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी। ये फ़र्ज़ है किसी पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर पे ये फ़र्ज़ है कि वो ये बदअमनी नहीं कायम होने देगा। फिर पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है कि ट्रैफिक को रेगुलेट रखेगा। अब समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस है, वार्डन्स हैं, वो तो समझ में आता है, नहीं, कॉमन मैन जो आम पुलिस वाला है, आम पुलिस वाले ऑफिसर की भी ये ड्यूटी है कि ट्रैफिक को रेगुलेट रखना है। कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है रोड के ऊपर तो उसको सेट भी करना, ये भी पुलिस वालों की ड्यूटी है कि रेगुलेट करना है, लोगों को फैसिलिटेट करना हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। रास्ते में पड़ी हुई लावारस चीज़ मिल जाए तो पुलिस ऑफिसर का काम है कि लावारस चीज़ है, कोई इसका वाली वारस नहीं, उसको अपने कब्ज़े में लेना, और कब्ज़े में लेके अपने घर नहीं चले जाना, कब्ज़े में लेके इन्वेंट्री यानी उसकी फहरिस्त तैयार करना, लिख पढ़ के कब्ज़े में लेना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। लावारिस चीज़ है फौरी तौर पर पुलिस वाले को इत्तला दें, अगर या फिर ख़ुद से वो ऑब्ज़र्व करता है ये लावारिस चीज़ है कोई नहीं ले रहा, तो वो उसे पकड़ लेगा, अपने कब्ज़े में लेगा,
उसकी इन्वेंट्री, उसकी फहरिस्त बना देगा, एक लिस्ट बनाएगा कि ये चीज़ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ डेट को मैंने फ़लाँ जगह से ये कब्ज़े में ली है, तैयार करेगा, सिग्नेचर करेगा, फिर उसको अपने कब्ज़े में रखेगा। उसके बारे में फिर जैसे भी कानून के मुताबिक उसको डील करेगा, लावारिस चीज़ को। पुलिस की ये भी ड्यूटी है कि मुजरिमों को पकड़ना और सज़ा दिलवाना। जुर्म हुआ है कहीं पे, मुजरिम को पकड़ लें, उसको अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद फिर जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ इन्होंने जाना है, थाने में जाएंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर 24 घंटे के अंदर पुलिस उसके जज साहब के पास पेश करेंगे, उसका ट्रायल होगा, चले तो उसमें इन्वेस्टिगेशन। मुजरिम को तो पकड़ लिया इन्होंने, पकड़ के तो उसको जनाब कैद में डाला है इन्होंने अपने पास, कुछ इन्वेस्टिगेशन, उसको पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना, उससे तफ्तीश करनी है। फिर बाकी दीगर भी जो आला कत्ल था, फ़लाँ चीज़ थी, जिस चीज़ से इसने वो ऑफेंस किया उसको बरामद करना, गवाहान इकट्ठे करना, ये चीज़ें भी इन्वेस्टिगेट करना, जड़ तक पहुंचना कि क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट करते हैं तो उसकी चॉइस, जिस शख्स को अरेस्ट किया है उसकी चॉइस के किसी शख्स को इतला देना। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को अरेस्ट कर लिए, वो उस बंदे से पूछें, जी जनाब आपको अरेस्ट कर लिया, आप बताएं कि हम आपकी चॉइस का कौन सा बंदा है जिसको इतला दें कि आप हमारे पास हैं। जी पूछना ये लाज़म फ़र्ज़ है, ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, नहीं करता तो सज़ा होगी। अब वो कहता है कि मेरे जनाब अब्बा जी को कॉल कर दें, ये नंबर है उनका, कॉल करके उन्हें बता दें कि मुझे आपने अरेस्ट किया, मेरे भाई को कर दें, किसी दोस्त को कर, उसकी चॉइस के शख्स को कॉल करके इतला देंगे कि जनाब इन शख्स को हमने इस ऑफेंस में फ़लाँ थाने में बंद किया है, देंगे। ये फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, नहीं करते तो पुलिस ऑफिसर को अकॉर्डिंग टू लॉ फिर पनिश किया जाएगा, सज़ा होगी, कैद की सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा। पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है, अगर कहीं आग लग जाती है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई ऐसा, या कोई छीना झपटी, कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है, तो फिर क्राइसिस आ जाता, जैसे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक, जब भी कोई आफत आए ना, तो उसमें भी कोई, जब इलाके के लोग उसमें डिस्ट्रॉय, उनकी प्रॉपर्टी होने का अंदेशा, तो इनका काम है पुलिस वालों का, उनको रेस्क्यू करेंगे, और बल्कि दूसरी जो एजेंसीज़ काम कर रही होंगी उनको भी हेल्प आउट करेंगे, और मिलजुल के ये लोगों को आग से, ये सैलाब से, ऐसी आफात से जो बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, उनसे ये रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकालेंगे। अगर कहीं किसी सोसाइटी के अंदर पुलिस वाले ऑब्ज़र्व करते हैं, पुलिस ऑफिसर देखता है कि जनाब कोई पागल है, तो पागल शख्स से आवाम को बचाना पुलिस की ड्यूटी है, और पागल शख्स को आवाम से बचाना ये भी पुलिस की ड्यूटी है। दोनों को एक दूसरे से बचाना ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। अगर इसमें कोताही करेगा फिर भी उसको सज़ा हो सकती है। अगर कहीं पे शराब वगैरह की गैर कानूनी असला है, या फिर मंशियात वगैरह की, इन चीज़ों की गैर कानूनी तौर पे अगर ख़रीदो फरोख्त हो रही है, उस जगह पर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, फ़र्ज़ है उस पर कि वो बिला वारंट, बग़ैर कोई वारंट लिए वहाँ पर छापा मारेगा और फिर उनको अरेस्ट करेगा जो गैर कानूनी तौर पे असला, मंशियात, शराब वगैरह की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, जहाँ पे बग़ैर वारंट के करना ये इसकी ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। फिर पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है कि ये अगर कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें पुलिस का काम है, कोई रपट दर्ज हो, FIR हो ना हो, एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस ऑफिसर का काम है इत्तला मिलते ही, इसको मालूमात मिलते ही, देखते ही फ़ौरन रेस्क्यू करेगा, कि जाके ज़ख्मियों को पकड़ेगा, उनको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, उनकी मदद कर सकता है। फिर जो इनको इनके राइट्स के बारे में आगाही देना भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, कि जो ज़ख्मी है उनको बताएगा कि आपके ये राइट्स हैं, आप ये क्लेम कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर उनको रिक्वायर्ड हों, जो ज़ख्मी हो जाते हैं हादसे में, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आगाही देगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इस तरह तैयार करने हैं, फ़लाँ जगह से लेने हैं, तो ये आप करके तो यूँ क्लेम कर सकते हैं, आपको ये आपके राइट्स हैं, कानून आपको ये प्रोटेक्शन देता है, आप ये कर सकते हैं, आप ये, लेकिन ख़ुद को पता होगा तो करेगा ना। तो ये रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके बारे में भी पुलिस ऑफिसर जैसे इसको पता चले, ये देखे या कोई इतला दे, फौरी तौर पर रेस्क्यू करेगा पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है कि वो आवाम का किसी एक शख्स या ग्रोह के हाथों इस्तेहसाल ना होने दे, बेइस्तेहसाल ना होने दे। इसका मतलब क्या है? अक्सर
बदमाश होते हैं कोई गली महल्ले में, तो वो जनाब कुछ लोगों को तंग करते हैं, कोई भत्ता वसूल कर रहा है, कोई जनाब जगह ले रहा है, कोई इस किस्म की काम करते हैं, डॉन बनते हैं, छोटे छोटे डॉन, तो वो लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। कोई भी शख्स दूसरे को ब्लैकमेल ना करे, पुलिस ऑफिसर ने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इस्तेसाल, मिसाल के तौर पे मरी की अगर हम मिसाल दें, मरी इंसिडेंट हुआ था तो कहते हैं जनाब जो 70 रुपये की चीज़ है 370 रुपये की पानी की बोतल वो कर दी थी उन्होंने। इस्तेसाल हुआ आवाम का। किसी की ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, कोई किसी तबके को थ्रेट करके परेशान करके तो उसका जनाब हुकूक सल्ब करना, इस्तेसाल करना। इन शॉर्ट, कोई बंदा या कोई ग्रोह मिल के किसी भी शख्स को उसका इस्तेसाल नहीं करेगा, तो उसके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करेगा, उसको परेशान नहीं करेगा, बल्कि हर बंदा कंफर्टेबल रहना चाहिए, कोई भी दूसरे को तंग ना करे। पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है कि अगर कहीं पे इसको पता चले कि क्राइम या कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ काम होने वाला है, तो ये पहले से कोर्ट को इन्फॉर्म करके उसे वारंट हासिल करके तो वहाँ पर पहुँच जाएगा कि फ़लाँ प्लानिंग हो रही है, काम हो रहा है, कोई नुकसान का अंदेशा है। तो ये दर्जनों किस्म के जो काम है पुलिस ऑफिसर के सर पे ज़िम्मेदारी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जुर्म की FIR दर्ज हुई है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसा नहीं है। ये सारे जो मैंने अर्ज़ किए हैं दर्जनों किस्म के उसके फ़राइज़ हैं जो उसने पूरे करने होते हैं। तो अल्लाह करे हमारी पुलिस ये सारे पूरे। इसके अलावा भी आर्टिकल 5 कहता है कि इन एमरजेंसी कंडीशन, कभी एमरजेंसी हो जाए, कोई सैलाब है, कोई तूफ़ान है, कोई बारिश है, कोई ऐसी आग लग गई है, कोई परेशानी हो गई है, कोई भी एमरजेंसी बन गई है ना, उस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉई को, पुलिस ऑफिसर को ये उस आफत में, उस मुसीबत में लोगों की हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए तलब कर सकती है। एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जा सकती है कि जनाब आज से आपकी ये ड्यूटी है, या फ़लाँ आफत में जो लोग हैं उनकी हेल्प करें, उनको रेस्क्यू करें। पुलिस ऑफिसर आगे से ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा, नहीं, ये कानून कह रहा है, पुलिस आर्डर 2002 कह रहा है, इसका आर्टिकल 5 कह रहा है कि ये लाजमी है, बाइंडिंग है कि जब हुक्म मिले तो कानून के मुताबिक अगर हुक्म मिले तो उसकी पासदारी करेगा, उसको पूरा करेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर सपोज ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये नहीं करता, नेग्लिजेंस करता है, उसमें कोताही करता है, ये फ़र्ज़ है उस पर तो, लेकिन वो कहता है नहीं, इग्नोर कर देता है, तो फिर क्या होगा? अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन चीज़ों पर अमल नहीं करता, इतने सारे फ़राइज़ बयान किए गए, इनमें कोताही करता है, उस पर अमल नहीं करता, ऐसे पुलिस ऑफिसर को सज़ा क्या होगी? इसी कानून में लिखा हुआ है, पुलिस आर्डर 2002, इसका आर्टिकल 155 कहता है कि ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कानूनी तौर पर काम करने का पाबंद था उसको नहीं करता, उसको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है। महकमाना कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ होगी, रिप्यूट ख़राब होगी, बहुत कुछ होगा। तो कोशिश करें अगर कोई ऐसी नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे तो उसके लिए ज़रूर कंप्लेंट फ़ाइल करें। उसके हाई अप्स को जनाब आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि आपके इस ऑफिसर ने ये नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, तो उम्मीद है उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और वो सुधर जाएगा। अल्लाह करे हमारी पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे अवाम के खैर खा बन जाएँ, मुआशरे को अमन बनाने के, पुरअमन बनाने के लिए कोशिशें करने वाले बन जाएँ। और हम सबको भी चाहिए कि जब किसी डिपार्टमेंट में किसी शख्स के ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसकी कदर करें, उसकी इज़्ज़त करें। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर ये फ़राइज़ जो हैं अपने पूरे करना शुरू हो जाएंगे तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अवाम ख़ुद से ही इनकी ढेर सारी इज़्ज़त किया करेगी इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाक पर रहम फरमाए, हमारे मुआशरे को पुरअमन बनाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।